दोस्तों, कैसे हो आप? कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रूबी है। मैं गांव से आई हूँ, पर शहर में नौकरी के चक्कर में पिछले 2 साल से यहीं अटकी हूँ। कद थोड़ा लंबा है मेरा, 5 फुट 6 इंच के आसपास, और लोग कहते हैं कि फिगर भी ठीक ठाक है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा, बस ऐसा जो लड़कियों को देखते ही कुछ लोगों की नज़रें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। बाल लंबे हैं, काले, और मैं इन्हें खुला ही रखती हूँ ज़्यादातर। हंसते वक्त गालों पर हल्की सी डिंपल पड़ जाती है, ये मुझे खुद अच्छा लगता है। कपड़े साधारण पहनती हूँ, कुर्ती जीन्स या सलवार सूट, पर फिटिंग थोड़ी टाइट ही रखती हूँ क्योंकि आरामदायक लगते हैं। बस इतना ही जान लो मेरे बारे में शुरू में, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, कहानी खुद सब बता देगी। मैं जिस मकान में रहती हूँ वो 2 मंजिला पुराना सा घर है। ऊपर वाली मंजिल पर मैं अकेली रहती हूँ, एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम। नीचे मकान मालिक रहते हैं, उनका नाम है शिवचरण अंकल। उम्र करीब 54 से 56 की होगी। गांव से ही हैं, पर शहर में काफ़ी साल हो गए। पहले ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, अब रिटायरमेंट के बाद घर बैठे हैं। बीवी गुजर चुकी है कई साल पहले, बेटा बहू अलग शहर में रहते हैं, आते जाते रहते हैं कभी कभी। अंकल अकेले ही रहते हैं नीचे। बड़े शांत इंसान हैं, पर बातें करते हैं तो मज़ा आता है। पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, गाँव की, खेत खलिहान की। मैं जब पहली बार ये कमरा देखने आई थी तब अंकल ने खुद दरवाज़ा खोला था। मैं थकी हारी ट्रेन से उतरी थी, बैग कंधे पर लटकाए, पसीने से तर। उन्होंने मुझे ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया। कहा था, बेटी कमरा छोटा है पर साफ़ सुथरा है, किराया भी ज़्यादा नहीं लूँगा, बस एक शर्त है, रात को देर से मत आया करो और कोई लड़का वड़का ऊपर मत लाया करो। मैं हंस पड़ी थी, बोली, अंकल मैं वो टाइप की लड़की नहीं हूँ, नौकरी करती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया था। अच्छा है, अच्छा है। शुरू शुरू के दिन तो बस नॉर्मल थे। मैं सुबह उठती, चाय बनाती, तैयार होकर ऑफिस चली जाती। शाम को आती तो अंकल कभी कभी नीचे से आवाज़ लगाते, नेहा बेटी खाना खाया कि नहीं? मैं ऊपर से ही जवाब देती, हाँ अंकल खा लिया। पर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। सर्दी का मौसम था, हल्की सी ठंड। मैंने शॉल ओढ़ रखी थी। अंकल भी नीचे से छत पर आए, बोले, बेटी ये छत पर अकेले मत रहा करो देर तक, ऊपर हवा तेज़ चलती है। मैंने हंसकर कहा, अंकल मुझे ठंड अच्छी लगती है, गांव में तो रात भर छत पर सोया करते थे। वो रुक गए, फिर बोले, हाँ हाँ सही कह रही हो, मैं भी गांव में ऐसा ही करता था। चलो ठीक है, आओ मेरे पास बैठते हैं थोड़ी देर। हम दोनों छत पर पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियाँ डालकर बैठ गए। अंकल ने अपनी पुरानी यादें सुनानी शुरू की, कैसे वो जवान थे, ट्रक ड्राइव करते थे, रात भर सड़कों पर। मैं चुपचाप सुनती रही। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। बीच बीच में वो मेरी तरफ देखते, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर कहते नहीं। मैंने पूछा, अंकल आप अकेले क्यों रहते हैं? बेटा बहू को बुला लिया करो ना। वो थोड़ा उदास हो गए, बोले, बेटी वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं यहाँ अपनी यादों में खुश हूँ, और अब तू आ गई है तो लगता है घर में कोई अपनी सी है। उस रात मैं कमरे में लेटी रही, सोचती रही। अंकल की बातों में कुछ था जो दिल को छू गया, पर साथ ही कुछ और भी था। जैसे वो मेरी तरफ देखते वक्त नज़रें थोड़ी देर रुक जाती थीं। मैंने खुद को समझाया, नेहा बूढ़े आदमी हैं, अकेले हैं, ऐसा होता है। धीरे धीरे हमारी बातें रोज़ की हो गईं। शाम को मैं आती तो अंकल नीचे बैठे टीवी देख रहे होते। मैं ऊपर जाने से पहले थोड़ी देर उनके पास बैठ जाती। वो मुझे चाय पिलाते। उनकी बनाई चाय बहुत अच्छी लगती थी, इलायची वाली, थोड़ी तेज़। एक दिन मैंने कहा, अंकल आपकी चाय तो जादू है, कोई राज बताओ। वो हंसे, राज ये है बेटी कि चाय दिल से बनाओ। फिर थोड़ा रुक कर बोले, जैसे कोई रिश्ता दिल से निभाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, पर दिल में कुछ हलचल सी हुई। एक शाम मैं ऑफिस से बहुत थक कर आई। बॉस ने बहुत डांटा था। मैं ऊपर जाकर बैग फेंका और लेट गई। आंखों में आंसू आ गए। तभी अंकल की आवाज़ आई नीचे से, नेहा बेटी आज जल्दी आ गई। मैंने आवाज़ दबाकर कहा, हाँ अंकल। पर वो समझ गए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंकल चाय का कप लिए खड़े थे। बोले, पी लो बेटा, मन हल्का हो जाएगा। मैंने कप लिया और उन्हें अंदर आने को कहा। पहली बार वो मेरे कमरे में आए। कमरा देखा, बोले,
बेटी, तूने तो अच्छे से सजा रखा है, जैसे अपना घर बना लिया। वो कुर्सी पर बैठ गए, मैं बिस्तर पर। चाय पीते हुए मैंने ऑफिस की बात बताई। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर अब बोले, बेटी, ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, पर इंसान अकेला नहीं रहना चाहिए। कोई अपना हो तो सब आसान लगता है। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर थी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे होंठों को देख रहे थे जबकि मैं चाय पी रही थी। दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कप नीचे रखा। वो उठे और बोले, ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ, तुम आराम करो। जाते जाते दरवाजे पर रुके और बोले, अगर कभी मन उदास हो तो नीचे आ जाया कर, मैं हमेशा हूँ। उसके बाद से मैं थोड़ी सावधान रहने लगी, पर अंकल वैसे ही थे, केयरिंग, बातें करने वाले। कभी मेरे लिए सब्ज़ी लाते, कभी फल। कहते, बेटी, अकेली रहती है, अच्छा खाया करो। मैं हंसती और ले लेती, पर अंदर से कुछ अजीब सा लगता, जैसे वो मेरे करीब आना चाहते हों, पर बोलते कुछ और हों। एक दिन शाम को मैं किचन में खाना बना रही थी। गैस ख़त्म हो गई। मैं परेशान नीचे गई अंकल के पास। बोली, अंकल, सिलेंडर ख़त्म हो गया, क्या करूं? वो तुरंत उठे, बोले, चलो मेरा वाला ऊपर ले चलते हैं। हम दोनों ऊपर आए। अंकल ने सिलेंडर बदला। मैं पास खड़ी थी। उनकी शर्ट से पुरानी इत्र की खुशबू आ रही थी। वो सिलेंडर जोड़ते हुए बोले, बेटी, तू इतनी मेहनत क्यों करती हो? कभी मेरे साथ नीचे खा लिया करो। मैंने कहा, अंकल, आप अकेले हैं, मैं डिस्टर्ब करूँगी। वो मुड़े और सीधे मेरी आंखों में देखकर बोले, डिस्टर्ब नहीं बेटी, खुशी होगी। बहुत दिन हुए किसी के साथ खाना खाए। उस दिन मैं नीचे उनके साथ खाना खाने गई। साधारण खाना था, दाल, चावल, सब्ज़ी, पर स्वाद बहुत अच्छा। हम दोनों एक ही टेबल पर बैठे। अंकल ने मेरी प्लेट में बार बार सब्ज़ी डाली। बोले, खा लो, दुबली हो रही है। मैं शर्मा गई। खाना खाते वक्त उनकी नज़र मेरे हाथों पर थी, मेरे गले पर। मैंने साड़ी पहनी थी उस दिन, क्योंकि ऑफिस में मीटिंग थी। गले में मंगलसूत्र नहीं था, पर हल्का नेकलेस था। वो बोले, बेटी, तू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, जैसे गांव की कोई बहू। मैंने हंसकर कहा, अंकल, आप भी ना। पर दिल में कुछ और चल रहा था। खाना ख़त्म करके मैं उठी तो अंकल ने कहा, बेटी, थोड़ी देर बैठ, पुरानी फिल्म देखते हैं। हम सोफे पर बैठ गए। पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही थी। बीच में एक सीन आया जहां हीरो हीरोइन पास बैठे थे। अंकल ने रिमोट से आवाज़ कम की और बोले, उस ज़माने के रिश्ते कितने पवित्र होते थे ना। मैं चुप रही। फिर वो धीरे से बोले, अब के ज़माने में लोग जल्दी सब कुछ कर लेते हैं, पर दिल नहीं जोड़ पाते। मैंने सिर हिलाया। उनकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने कहा, अंकल, मैं ऊपर जाती हूँ। वो उठे और दरवाजे तक छोड़ने आए। जाते वक्त बोले, नेहा बेटी, तू मेरे लिए बहुत ख़ास है, जैसे बेटी, जैसे और भी कुछ। मैं रुक गई, पर कुछ बोली नहीं और ऊपर चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। सोचती रही, अंकल क्या कहना चाहते हैं? क्या वो मुझे... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बाप की उम्र के हैं, पर उनकी नज़रें, उनकी बातें, सब कुछ मिला जुला सा लग रहा था। अगले कुछ दिन हमारी बातें थोड़ी कम हो गईं। मैं जानबूझकर देर से आती, जल्दी ऊपर चली जाती, पर अंकल वैसे ही थे। एक दिन सुबह मैं निकल रही थी तो अंकल नीचे से बोले, बेटी, आज रविवार है, कहीं जा रही है? मैंने कहा, नहीं अंकल, ऑफिस है। वो बोले, शाम को जल्दी आ जाया करो, मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है। शाम को जब मैं आई तो अंकल ने मुझे बुलाया। नीचे जाकर देखा तो टेबल पर गाजर का हलवा रखा था। बोले, तेरे लिए बनाया, सर्दी में अच्छा लगता है। मैंने खाया, बहुत स्वादिष्ट था। खाते वक्त वो मेरे सामने बैठे मुझे देखते रहे। बोले, बेटी, तू हलवा खाते वक्त बहुत प्यारी लग रही है, जैसे कोई... वो रुक गए। मैंने पूछा, जैसे कोई क्या अंकल? वो मुस्कुराए और बोले, जैसे कोई अपनी। धीरे धीरे मैं फिर उनके करीब आने लगी। उनकी केयरिंग मुझे अच्छी लगने लगी। एक शाम हम फिर छत पर बैठे थे। तारे दिख रहे थे। अंकल ने कहा, बेटी, ज़िंदगी में कभी कभी कोई इंसान ऐसा आता है जो दिल के बहुत करीब आ जाता है, पता नहीं चलता कब। मैं चुप रही। फिर मैंने पूछा, अंकल, आपको कभी किसी से प्यार हुआ था? वो थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, हुआ था बेटी, बहुत पहले, पर वो अधूरा रह गया।
अब लगता है शायद पूरा हो रहा है। मैंने दिल थाम लिया, पर कुछ बोली नहीं। समय बीतता गया, हमारी बातें गहरी होती गईं। अंकल मुझे अपनी ज़िंदगी की हर बात बताते, मैं उन्हें अपनी। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि गांव में मेरी शादी तय हो गई थी, पर मैं भाग आई क्योंकि लड़का अच्छा नहीं था। वो बहुत गुस्सा हुए, बोले, बेटी तूने सही किया, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। उस दिन वो मेरे बहुत करीब आए। मैं उनके कंधे पर सिर रखकर रोई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बहुत देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे। उनकी छाती से